से स्टार्ट करेंगे हम। यूनिट 1 का टॉपिक है ये, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को समझना है तो आप ऐसे समझ कर चलो कि z एक फंक्शन होता है एक्स वाई का। जब भी हम ऐसे लिखते हैं डेल z बाय डेल एक्स, तो इसको p से डिनोट करते हैं। डेल z बाय डेल वाई, इसको q से डिनोट करते हैं। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। डेल टू z बाय डेल एक्स टू, इसको r से डिनोट करते हैं। डेल टू z बाय डेल एक्स डेल वाई, इसको s से डिनोट करना। और डेल टू z बाय डेल वाई टू, इसको t से डिनोट करना। तो ये हमारी नोटेशंस रहेंगी। इसमें z को हम कभी भी कांस्टेंट नहीं मानते, एज अ वेरिएबल मानते हैं। अब एक क्वेश्चन उठाते हैं। टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन सीखेंगे हम। अब क्वेश्चन ये है कि फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपने फॉर्म करनी है फ्रॉम, एक इक्वेशन गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू z माइनस सी का स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर जो ये एक्स वाई है, ये तो वेरिएबल है। जेड एक्स वाई जेड ये तीन है। सी और अल्फा ये कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पर। तो कुछ भी करना है हमें, और सी और अल्फा को यहाँ से हटाना है। ठीक है ना। तो मैं इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूँ पहले। तो इक्वेशन 1 को बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 0, 2 आगे लग जाएगा z माइनस सी इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स टाइम्स टेन स्क्वायर अल्फा। क्योंकि टेन स्क्वायर अल्फा एज ए कॉन्स्टेंट पड़ा रहेगा, टू ये जेड माइनस सी का जो होल स्क्वायर है 2 आगे आ जाएगा, और बाय चेन रूल साथ में डेल जेड बाई डेल एक्स। तो ये मेरे पास आएगा 2x इक्वल्स टू 2 जेड माइनस सी डेल जेड बाई डेल एक्स को मैं पी लिख देता हूँ, टाइम्स टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया। तो मेरे पास आ गया x इक्वल्स टू जेड माइनस सी इंटू पी टाइम्स टेन स्क्वायर अल्फा। इसको मैंने अज्यूम कर लिया 2। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है ना। विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं ये 1 को। तो ये हमारे पास आएगा 0 प्लस 2y इक्वल टू, ये 2 आगे लग जाएगा, टाइम्स z माइनस सी इंटू डेल जेड बाई डेल वाई टाइम्स टेन स्क्वायर अल्फा। 2y इक्वल्स टू 2, यहाँ q लगेगा, 2 से 2 कट गया। देखो, हमारा मोटिव है सी को भी हटाना और अल्फा को भी हटाना। तो कुछ आपको ऐसा सोचना चाहिए कि क्या करें कि जिससे सी भी हट जाए और अल्फा भी हट जाए। मेरे को तो ये दिखाई दे रहा है कि 2 और 3 इक्वेशन को जब मैं डिवाइड कर दूंगा आपस में, तो उससे अल्फा वाला पार्ट हट जाएगा। तो वही करते हैं। एक मिनट रुको बस जरा।
2 और 3 को आपस में डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग 2/3, तो ये 2 इक्वेशन हमारी ऊपर रहेगी, x इक्वल्स टू z माइनस सी टाइम्स p टेन स्क्वायर अल्फा, और इसके डिवाइड बाय यहाँ पर आएगा y, और यहाँ पर डिवाइड बाय आएगा z माइनस सी टाइम्स q, टेन स्क्वायर अल्फा से टेन स्क्वायर अल्फा, z माइनस सी से z माइनस सी। तो ये हमारे पास आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू एक्स इज इक्वल टू पी वाई। तो ये हमारी नज़र में ये आंसर है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। कॉपी पेन आप अपने पास रखो, आपसे भी करवाऊंगा बीच में क्वेश्चन में भी। सर हमारे को क्वेश्चन के अंदर अल्फा और सी की वैल्यू रखकर वो होता है ना आंसर शायद। देखो हमारा काम होता है कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना, मतलब कुछ भी करके, चाहे वैल्यू को पुट करके, चाहे डिवाइड करके, जैसे भी हो, मतलब कि हमारा मोटिव होता है कि कांस्टेंट्स को हटाना। तो हमने डिवाइड करके हटा दिया, पुट करके भी जो मैंने जो पहले क्वेश्चन करवाया था उसमें हम पुट कर देते थे। ओके तो वो डिवाइड करके भी हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। अभी क्वेश्चन आपको कौन उसका करवाता हूँ जिसमें कि कांस्टेंट होता है, फंक्शन होता है, सॉरी, ठीक है ना। तो जैसे ये क्वेश्चन है, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको ये प्रोवाइडेड है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फाइव एक फंक्शन है, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अब इसको कैसे करेंगे? देखो सबसे पहली चीज यहाँ पर आप ये देखो कि जो भी हमें डिफरेंशिएशन करनी है, पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे बोथ साइड, ठीक है ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब इसे 1 मान लो। इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ऑडियो को म्यूट रखो आप। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो जब आप इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर एल बचेगा, क्योंकि एक्स की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, वाई एज ए कांस्टेंट, उसकी डिफरेंशिएशन 0, और एन के साथ जेड है तो जेड की डिफरेंशिएशन हो जाएगी डेल जेड बाय डेल एक्स, ठीक है। और जो फंक्शन होता है उसकी भी डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो डैश लगाना पड़ता है, तो हो जाएगा 5 डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और बाय चेन रूल आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो अंदर वाले की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2x, और वाई स्क्वायर की 0, और जेड स्क्वायर की हो जाएगी 2z डेल जेड बाय डेल एक्स। तो ये बचेगा आपके यहाँ पास पे एल प्लस एन पी। हाँ बोलो। जेड सर हमारा वेरिएबल होगा। z को हम हमेशा वेरिएबल मानते हैं, मैंने अभी टॉपिक के शुरू में ही बता दिया था आपको कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के पूरे टॉपिक में आपको z को वेरिएबल मानकर चलना है, z को कांस्टेंट नहीं मानना, ठीक है ना। तो जहाँ पर डेल जेड बाय डेल एक्स था वहां पर मैंने p लिख दिया, इधर भी देखो डेल जेड बाय डेल एक्स है, मैंने यहाँ p लिख दिया। फाइव की डिफरेंशिएशन 5 डैश कर दी, और बाय चेन रूल जो अंदर था उसकी डिफरेंशिएशन साथ में मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब ऐसे ही हम 1 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। जैसे मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं। तो ये मेरे पास आएगा 0 प्लस एम प्लस एन डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू 5 की डिफरेंशिएशन हो गई 5 डैश
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि आप वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो x एज ए कांस्टेंट होगा और y की डिफरेंशिएशन होगी 2y और z की हो जाएगी 2z डेल z बाय डेल y, तो हो जाएगा m प्लस n q, या q लगेगा, फाई की डिफरेंशिएशन फाई डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास आ गया 2y प्लस 2z की, इसको आप मान लो 3। अब आप मुझे बताओ कि अब क्या करना चाहिए हमें, कि फंक्शन को कैसे एलिमिनेट करें। इनको डिवाइड कर देते हैं, वेट कर देंगे। डिवाइड करने से फंक्शन एलिमिनेट हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे सर। शाबाश। तो जैसे ही आप इनको डिवाइड करोगे तो ये फंक्शन कटेगा, मैं सीधा लिख देता हूँ, ऊपर यहाँ पर आएगा l प्लस एन पी, ये वाला पार्ट, और डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा m प्लस एन क्यू। राइट हैंड साइड पर ये फाइव डैश वाई डैश वाला पार्ट कट जाएगा, और यहाँ बचेगा आपके पास 2x प्लस 2z पी, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा 2y प्लस 2z की। तो यहाँ पर ही हम छोड़ देंगे इसको, ये हमारा आंसर है। एक कंसेप्ट और बता रहा हूँ, एक मिनट आपको भी। तो इसके अंदर L और M तो हमारे हटे नहीं है इस इक्वेशन के अंदर। वो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें सिर्फ फंक्शन को ही हटाना होता है। जब जब कभी भी क्वेश्चन में फंक्शन आ जाए ना, फाई या एफ, यस सर। तो फिर सिर्फ ओके आप समझ लो कि उसी को ही हटाना है बस हमें, और बाकी ओके एल एम एन जो भी है उनको नहीं। ये फाइव को एलिमिनेट करना था यहाँ पे। हाँ, फाई वाला जो फंक्शन है ना, हमने उसको एलिमिनेट कर दिया, उसको एलिमिनेट करना था। ओके सर, इसकी पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा एक बार। हाँ, पीडीएफ भी शेयर करूंगा, अभी आपसे रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा, चिंता मत करो, बस आप देखते रहो, ओके ठीक है ना। अब जैसे इसकी एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, ऐसे ही मिलता जुलता। आप अपने मेल आईडी मुझे दे देना, बस मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग प्राइवेट बेसिस पे शेयर करूंगा। फॉर्म द पीडीई, देखो आप क्लास अटेंड करो, जिसने नहीं करनी वो नहीं आएगा, स्टूडेंट तो बहुत है अब, लेकिन आपको करनी है आप करो, कोई पता नहीं आपको एग्जाम देने जाना पड़े। फॉर्म द पीडीई बाय एलिमिनेटिंग द फंक्शन। अब ये आपके पास दिया हुआ है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई टाइम्स फाइव, फाइव यहाँ पर फंक्शन है, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें इसमें भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी चाहिए, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, नहीं तो उससे फिर एलिमिनेशन आराम से हो जाएगा। तो पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इससे पहले तो वन मान लेते हैं इस इक्वेशन को, डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो ये आपके पास आएगा डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल्स टू, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहले को छोड़ो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फाइव की डिफरेंशिएशन जो है ना वो होगी फाइव डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स 2x, प्लस दूसरे को छोड़ो, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को छोड़ो और इसको डिफरेंशिएट करो, ये आएगा 1। इसकी जगह आप लिखोगे पी है, ये जो डेल जेड बाय डेल एक्स है ये पी है हमारा, ये एक्स प्लस वाई फाइव डैश
फाई डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स 2x प्लस फाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब 1 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, जैसे हमने x किया था, अब विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं। तो मेरे पास बनेगा डेल z बाय डेल वाई इक्वल्स टू, पहले को छोड़ो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे को छोड़ो और पहले को डिफरेंशिएट करो। इसको q से डिनोट करेंगे। ये माइनस को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 को भी इधर लिख देता हूँ। अब हमें क्या करना चाहिए, आप इन दोनों इक्वेशंस को देखो। दोनों में कुछ ऐसा करो जिससे कि आपकी मतलब एलिमिनेशन हो जाए फंक्शन की, ठीक है ना। मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, देखो आप क्या करो कि जो ये पहली इक्वेशन है इसके बोथ साइड x से मल्टीप्लाई करो और दूसरी इक्वेशन के बोथ साइड y से मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड कर दो, कैंसिलेशन होगी। क्योंकि देखो जो ये इक्वेशन 2 है इसको बोथ साइड अगर मैं लेट से y से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2xy, ठीक है ना। अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वेशन 2 के बोथ साइड तो यहाँ आ जाएगा -2xy, क्योंकि -2y तो है, x और आ जाएगा, तो फिर ऐड करने से ये वाला पार्ट कटेगा। तो मैं इक्वेशन 2 को y से मल्टीप्लाई करता हूँ और इक्वेशन 3 को x से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करता हूँ। तो ये मेरे पास बनेगा py प्लस qx। इक्वेशन 2 को y से इंटू करेंगे, ये 2xy आएगा। इक्वेशन ये जो 3 है इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका -2xy आएगा। फिर इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा यहाँ पर 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है ना। वो कटा हुआ पार्ट मैंने शो नहीं किया, वो मतलब आप मन में इमेजिन कर लो कि वो कट गया, मन में सोचो। तो ये 5 दूसरी क्वेश्चन में जो आपके पास बचेगा 5x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स x। अब इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, पी वाई प्लस क्यू एक्स, ये 5 फंक्शन दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर बच गया y प्लस एक्स। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट है ये z के बराबर है फ्रॉम 1। तो मैं लिखता हूँ पी वाई प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जेड। तो ये राइट हैंड साइड पर मैंने z लिख दिया। तो अब ये जो बचा ये आंसर, क्योंकि इसमें फंक्शन एलिमिनेट हो गया पूरी तरह से। तो ट्रिक लगानी पड़ती है, ऐसा कोई लड्डू क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं आएगा, आपको उसमें सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि या तो कैंसिलेशन हो या डिवाइड करो उससे कैंसिलेशन हो या एक की वैल्यू उठा के दूसरे में रखो, मतलब इस तरीके की ट्रिक लगानी पड़ती है। ना मैं एक कंसेप्ट और बताता हूँ। इमेजिन कर लो कि आपके पास एक फंक्शन है, एक फंक्शन है मान लो f, वो 2 का फंक्शन है u और v का इक्वल टू 0। अब आप ये याद रखना कि अगर मैं इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करता हूँ बोथ साइड, तो मेरे पास आएगा डेल एफ बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल एफ बाय डेल वी
इंटू डेल वी बाय डेल एक्स, ये तो आप याद रख लो। ऐसे ही अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास आएगा डेल एफ बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल एफ बाय डेल वी इंटू डेल वी बाय डेल वाई। तो ये पहले आप याद रखो, ये एक नोट है, एक नोट बताया मैंने आपको ये। इन दोनों फॉर्मूलेस को आप याद रखो, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन एक आ जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग एफ। एफ एक फंक्शन है, ठीक है ना, और फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉमा डाल के एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहली चीज आप, सबसे पहला काम आप ये करो कि जो एफ के साथ ब्रैकेट में जो भी लिखा है इसे यू और वी मान लो। यू आपका ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वी आपका ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब यहीं से आप मुझे बताओ कि अगर मैं डेल यू बाय डेल एक्स करता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, बोलो। 2x। और यही अगर मैं डेल यू बाय डेल वाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2y। यहीं से अगर मैं डेल वी बाय डेल एक्स करता हूं तो ये 2x तो आएगा और ये जेड स्क्वायर की जो डिफरेंशिएशन है 2z डेल जेड बाय डेल एक्स। इसको मैं ऐसे लिखूंगा फिर 2x माइनस 2zp। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू y करता तो यहाँ 0 आता 2z डेल जेड बाय डेल वाई, तो मैं इसको लिखता माइनस 2z क्यू। ठीक है, अब वो फॉर्मूला आप याद करो, देखो वो मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करता हूँ तो पहले मेरे पास आएगा डेल एफ बाय डेल एक्स, मतलब डेल एफ बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स, फिर आएगा डेल एफ बाय डेल वी, फिर इंटू डेल वी बाय डेल एक्स इक्वल टू 0। अब ये जो डेल यू बाय डेल एक्स और डेल वी बाय डेल एक्स की वैल्यू निकाली गई है वो यहाँ पुट करते हैं। क्या वैल्यू है, 2x, 2x रख दिया, चलो। डेल वी बाय डेल एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 2zp, वो रख दिया, इसको 2 मान लिया। इसी तरह से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो मेरे पास आएगा डेल एफ बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल एफ बाय डेल वी इंटू डेल वी बाय डेल वाई।
फिर यहाँ वैल्यू डालेंगे। अब डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू है 2y और डेल v बाई डेल वाई की वैल्यू है -2z की। अब हमें एक डिटर्मिनेंट बनाना होता है, याद रखना, इक्वल टू 0। हमें सिर्फ ये वाले जो कोफिशिएंट हैं इक्वेशन 2 और 3 के, ये वाले जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इनको डिटर्मिनेंट में लिखना होता है, सिर्फ यही है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 2x, ठीक है, 2x माइनस 2zp, यहाँ पर आएगा 2y और ये आएगा -2z। इसके बाद मुझे डिटर्मिनेंट को खोलना है। जैसे हम डिटर्मिनेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके खोलते हैं तो वो फिर सीधा आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये आएगा 2x इंटू -2z3 फिर -2y इंटू 2x -2zp। बस इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, बस ये जो भी है ये आंसर है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, जिसमें दो f के ब्रैकेट में दो फंक्शन दिए होंगे जब भी आपको, तो उसका एक स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करना है, यही वाला। सर ये चेन रूल था ना? कौन से वाला? तो हाँ ये चेन रूल है, चेन रूल है। हाँ ये जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है उसका फॉर्मूला है। ओके सर। बट मैंने आपको ऐसे बताया कि आप इसको काइंड ऑफ जैसे हम याद करते हैं याद कर लो, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ, देखो अगर आप बाद में कर लेना चाहिए, लेकिन नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को ना। क्वेश्चन लिखो आप पहले। क्वेश्चन ये है, फॉर्म द पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। एफ ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर कॉमा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये आप थोड़ा सा ट्राई करो इसे, ठीक है ना। 5 मिनट 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट आप इसको ट्राई करो। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करके रख लो बस। सर इसके अंदर भी हम z को वेरिएबल भी लेके चलेंगे ना? नहीं नहीं, z को कभी भी आप कांस्टेंट मत मानना, z हमेशा वेरिएबल होता है। वेरिएबल। हाँ, सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख लेना, एफ यू कॉमा वी इक्वल टू 0। u की वैल्यू हो गई आपकी एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, v की वैल्यू आपकी हो गई x प्लस वाई प्लस जेड। फिर आप डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लो, डेल यू बाई डेल वाई निकाल लो, डेल वी बाई डेल एक्स निकाल लो और डेल वी बाई डेल वाई निकाल लो। डेल यू बाई डेल एक्स सीधा सीधा आपके पास आ गया वाई प्लस 2z पी। डेल यू बाई डेल वाई आ गया आपके पास x प्लस 2z क्यूब, सीधा लिख रहा हूँ। डेल वी बाई डेल एक्स आ गया 1 प्लस पी और डेल वी बाई डेल वाई आपके पास आ गया 1 प्लस पी। फिर आप इसे 1 मानो, वही वाला जो फॉर्मूला भी बताया था उससे इसको डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, तो आपके पास बनेगा डेल एफ बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वी इंटू डेल वी बाई डेल एक्स का सम 0। डेल यू बाई डेल एक्स की जगह आप लिखोगे वाई प्लस 2z पी।
डेल वी बाय डेल एक्स की जगह आएगा 1 प्लस पी डेल यू बाय डेल वाई की जगह आ गया एक्स प्लस 2z क्यू डेल वी बाय डेल वाई की जगह पर आ गया 1 प्लस क्यू। अब आगे आपको खुद ही करना। ऑडियो म्यूट कर लो। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह सकते हैं। लैग्रेंज की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो इस तरह से होती है, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। ठीक है, इसको जब भी हम सॉल्व करते हैं तो फॉर सॉल्विंग इट, इसको अगर आपने सॉल्व करना है, फर्स्ट वी राइट इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन ये होती है, देखो डी एक्स अपॉन पी कैपिटल पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन कैपिटल आर। हमें क्या करना होता है कि वी हैव टू मेक टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन बनाने पड़ते हैं। फ्रॉम इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, मतलब ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको दिख रही है, यहाँ से मुझे इसकी दो सॉल्यूशन बनानी पड़ती हैं। एक सॉल्यूशन और दूसरी सॉल्यूशन दोनों को कंबाइन करके फाइनल आंसर लिखते हैं। वी कंबाइन देम टू गिव द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ रेशो के रूल बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई रेशो है 1/2 इक्वल टू मान लो 4/8 और मान लो इक्वल टू 6/12। अब मैं अगर मान लो मैं इन सबको ऐड करूं, ऊपर भी और नीचे भी, तो उससे मेरे पास क्या आएगा, ऊपर तो 11 आ जाएगा और नीचे 22 आ जाएगा। तो रेशो पे कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, किसी भी दो को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोई भी दो, जैसे 1 - 4 और नीचे भी वही करते हैं, तो इससे भी कोई रेशो पे फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना। कोई भी दो ले लो आप, जैसे ये 4 और 6 वाला ले लो, 4 - 6 अपॉन 8 - 12, तो देखा जाए तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी रेशो वही है। अब एक काम करो, ऊपर पी क्यू आर से मतलब मल्टीप्लाई करो और नीचे भी, और फिर इनको ऐड करो, जैसे 1 इंटू पी प्लस 4 इंटू क्यू प्लस 6 इंटू आर, और नीचे भी 2 इंटू पी प्लस 8 इंटू क्यू
प्लस 12 इंटू आर। तो ऊपर तो मेरे पास आ गया P प्लस 4Q प्लस 6R, और नीचे से मेरे पास देखा जाए तो 2 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, P प्लस 4Q प्लस 6R। तो ये रेशो कैंसिल हो जाती है ये वाली, तो देखा जाए तो रेशो पर तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जो हम न्यूमरेटर में करें और वही डिनोमिनेटर में करें तो उससे रेशो कभी चेंज नहीं होती, तो ये आप याद रखना। जैसे मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूं आपको, जैसे ये क्वेश्चन है P माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू Q प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कैसे पता चल रहा है कि ये लैग्रेंज है, ये लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। तो Q को पहले आप इधर ले आओ, ये आपके पास आ गया P माइनस Q, और ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर ले जाओ, तो ये आपके पास आ गया P माइनस Q इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और फिर इसको कंपेयर करना पड़ेगा अब हमें, इसके साथ P प्लस Q इज इक्वल टू R। तो हम ये देखते हैं जो कैपिटल P है यहाँ पर स्मॉल p का कोफिशिएंट वो 1 है, कैपिटल Q जो स्मॉल q का कोफिशिएंट वो -1 है, और कैपिटल R जो राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो अब हम लिखते हैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो मैंने आपको बताई थी, dx अपॉन कैपिटल P इज इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q इज इक्वल टू dz अपॉन कैपिटल R। dx अपॉन P यानी 1, dy अपॉन Q यानी -1 इज इक्वल टू dz अपॉन R यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको मैं a मान लेता हूँ, यहाँ से मुझे इसकी 2 सॉल्यूशंस तैयार करनी है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा मैं लॉजिकली पहले सोचता हूँ कि किसको किसके इक्वल रखूँ जिससे इंटीग्रेशन हो सके। अब जैसे ये आपको दिख रहा है कि ये और ये दोनों, ये एक्चुअली ये तीनों ही आपस में इक्वल है, तो फर्स्ट 2 को हम इक्वल रख के एक इक्वेशन बना लेंगे। हम लिखते हैं इक्वेटिंग फर्स्ट 2 टर्म्स। फर्स्ट 2 टर्म्स को हम इक्वेट करते हैं, यानी कि dx अपॉन में 1 इज इक्वल टू dy अपॉन में -1, इनको इक्वल रखते हैं। तो ये मेरे पास सीधा सीधा आ गया dx इज इक्वल टू माइनस dy, इसको इधर ले आओ, तो गया dx प्लस dy इक्वल टू 0। अब ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा दोनों तरफ। जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा dx की इंटीग्रेशन x, dy की इंटीग्रेशन y, और 0 कांस्टेंट की इंटीग्रेशन जो है वो आप a लिख दो। कांस्टेंट की मतलब 0 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट होती है,
तो यहाँ पर आप ए लिख कर छोड़ दो। तो ये पहली एक सॉल्यूशन तो आपने बना लिया ऑक्सिलरी इक्वेशन से, ठीक है। अब दूसरा हम क्या सोचें, जैसे मेरे को तो ये दिख रहा है कि इसको ऊपर नीचे मैं माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूँ, माइनस एक्स स्क्वायर से, इसको ऊपर नीचे वाई स्क्वायर से इंटू करूँ, और यहाँ मैं ऊपर नीचे 1 से इंटू करूँ और सबको ऐड कर दूँ, तो अपॉन में 0 आ जाएगा। देखो मैं बताता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग बाय, ठीक है ना, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। of a, then adding। तो अब देखते हैं इससे क्या आता है। ठीक है ना, मैंने इसको ऊपर नीचे माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, मतलब मैं यहाँ लिखूंगा माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और नीचे भी माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर नीचे वाई स्क्वायर से इंटू किया, तो मैं यहाँ लिखता हूँ वाई स्क्वायर डी वाई, और नीचे भी माइनस वाई स्क्वायर है तो ये आ गया माइनस वाई स्क्वायर। इसको ऊपर नीचे 1 से इंटू किया तो ये सिर्फ डी जेड आएगा, और नीचे 1 से इंटू किया तो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही रहेगा। इससे ये सारे कट गए आपस में, तो ये आपके पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस डी जेड, और अपॉन में क्योंकि सारे कट चुके हैं तो अपॉन में आ गया 0। अब इसे आप मान लो बी मान लो या 2 मान लो। चलो, मैंने आपको रेशो की जो प्रॉपर्टी बताई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कहा था कि रेशो चेंज नहीं होती कभी भी, चाहे किसी भी कॉमन नंबर से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ऐड करो। तो ये जो निकल कर आया ये रेशो वही है जो ये ए की ये जो 3 रेशोज हैं इनमें से किसी के भी इक्वल रख सकते हो आप इसको। सो इक्वेटिंग इट, इसको आप विद द फर्स्ट टर्म, कोई भी टर्म फर्स्ट सेकंड जो आपको सही लगे, विद द फर्स्ट टर्म ऑफ ए मान लो। चलो, तो मैं मेरे पास ये आ जाएगा फिर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस डी जेड अपॉन में 0 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म जो है वो मेरी वही वाली है डी एक्स अपॉन 1। अब ये 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ आप, तो ये आपके पास बचता है माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस डी जेड इक्वल्स टू 0। इसको बोथ साइड अब इंटीग्रेट कर देंगे हम। ये दूसरी इसको कांस्टेंट को मैंने बी माना, तो जो पहली सॉल्यूशन आई थी इसकी x प्लस वाई इक्वल टू ए, और ये वाली इन दोनों को मिलाकर अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर इज कोई भी फंक्शन फाई
ब्रैकेट में पहली सॉल्यूशन आई थी x प्लस वाई कॉमा दूसरी सॉल्यूशन की आई है माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस वाई क्यूब बाई 3 प्लस जेड